तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। 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 हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज हर वक्त वफादार, तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हर रोज हर वक्त रहनुमा, तेरी कुदरत थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हर रोज हर वक्त रहनुमा, तेरी कुदरत थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। 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 हेलो एवरीवन, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको आपके अपने शो हवा की बेटी में। और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। उम्मीद है कि आपको हमारे हाउस बैंड का ये खूबसूरत सा सॉन्ग पसंद आया होगा, और जैसे मैंने एंजॉय किया है आपने भी इसको बहुत ही एंजॉय किया होगा। हमारी कोशिश होती है कि इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाएं ऐसी खवातीन से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बनकर दिखाया है, कुछ करके दिखाया है, और हम इस शो में उनको पेश करते हैं खैराज तहसीन और कोशिश करते हैं कि वो आपके लिए भी वैसी ही इंस्पिरेशन हो जैसे कि हमने उन्हें जाना। आज के हमारे इस शो की गेस्ट है रशीदा गिल, जो कि है ना सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट, कोच, मुख्तलिफ स्कूल से पढ़ा चुकी है, नन्हे मुन्ने बच्चों को ट्रेन कर चुकी है और लेवल 2 की ट्रेनर भी है। मुल्क की नुमाइंदगी दुनिया भर में कर चुकी है। इस मुल्क में रहते हुए भी स्पोर्ट्स के लिए ना सिर्फ नाम कमा रही है बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का और इस मुल्क का नाम भी रोशन कर रही है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कुछ रशीदा गिल के बारे में। कदम कदम पर सब्र का इम्तिहान और हर सांस में अज़म का बयान। ये दौड़ नहीं फ़कत रफ्तार की, ये जंग है खुद से, खुद की ज़ात की। हवा की इस बेटी का शौक बचपन से ही कुछ मुनफरिद रहा। स्पोर्ट्स से इनका खास लगाव और सोच कि इंसान को हमेशा वो काम करना चाहिए जिसे वो दिल से करना चाहता हो, यही इनकी कहानी की बुनियाद है। मिलिए रशीदा गिल से, इनका ताल्लुक कराची से है। हवा की ये बेटी किसी से कम नहीं,
कहते हैं जहाँ भाइयों का प्यार और वालिदैन की सपोर्ट हो, वहाँ की बेटियाँ माशरे में अपना लोहा मनवाने में सबसे आगे होती हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी को रशीदा ने अपने प्रोफेशन में बदला और आज कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में ये स्पोर्ट्स कोच हैं। रशीदा पाकिस्तान रिंग बॉल फेडरेशन की फाउंडर भी हैं। इस तंजीम के जरिए पाकिस्तान में नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रशीदा ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज यही नसीहत वो अपने बच्चों को भी देती है कि रुकना नहीं, थकना नहीं, बस चलते रहो। जीत तुम्हारी होगी, खुदा की मर्जी पर अमल करते रहो। आइए मिलते हैं हवा की बेटी रशीदा गिल से। तो मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आपकी मुलाकात कराएं हम आज की हमारी प्यारी सी मेहमान से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियोज में है रशीदा गिल। हेलो रशीदा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू सादिया? मैं बहुत अच्छी हूँ। इतना कुछ आपके बारे में जानने को मिला और मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके, क्योंकि इतनी कम इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है और स्पोर्ट्स अपनी ज़ात में इतनी मुख्तलिफ चीज़ है, वैसे ही फिर ख़वातीन के लिए, फिर माइनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके और मुझे आपसे इतना कुछ जानना है। आई होप थोड़ा बहुत मैं आपको तंग भी करूँगी। कोई मसला नहीं। कहते हैं बचपन से, यानी बच्चे के पालने से ही पता चल जाता है, उसके झूले से ही पता चल जाता है कि भैया क्या करेगा आगे जाके। आपको पता था, कभी सोचा था कि मैंने तो जाना है स्पोर्ट्स में और मैंने वहाँ जाके झंडे गाड़ देने हैं? नहीं, ना कभी ऐसा सोचा था और ना ही स्पोर्ट्स में आने का शौक़ नहीं था। एक्चुअली बचपन से ही हमारी जो फैमिली है बहुत रिलीजियस रही है चर्च के लिहाज से, और बचपन से शौक़ था। सिस्टर्स फादर्स को देखती थी तो मैं कहती थी मैं भी सिस्टर बनूंगी, और मैं क्लास 10 के बाद सिस्टर बनने गई भी। 5 साल मैं उधर रही, लेकिन मेडिकल इश्यूज़ होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ गया। सही। तो उस दौरान जब स्टडीज़ करनी शुरू की, टीचर ट्रेनिंग्स की, उस दौरान मेरी एक दोस्त थी तो उसकी शादी थी, तो कहते हैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपकी लाइफ चेंज कर देता है। तो जब उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करने गई सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ जब स्पोर्ट्स में काम करना शुरू किया तो वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि यस, दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर आई शुड बी। क्योंकि जब मैं ग्राउंड में उतरती हूँ या मैं खिलाड़ियों के साथ होती हूँ या मैं स्पोर्ट्स करती हूँ या करवाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही ज़िंदगी है आपके अंदर। तो वो एक फीलिंग ऐसी आनी शुरू हो गई। तो वहाँ से फिर मैंने, जो मेरी 19 प्लस मेरी एज थी, तब मुझे लगा कि यस, दिस इज़ वेयर आई शुड बी। राइट। कभी ऐसा होता है हम जब अपने बचपन से अपने आप को कुछ और ही सोच रहे होते हैं कि हमने ये बनना है। मे बी आई वॉन्टेड टू बी अ बैंकर, आज मैं न्यूज़ एंकर बने हुई हूँ, कोई अलग ही ज़िंदगी है, कभी सोचा नहीं होता। लेकिन खुदा की कॉलिंग कुछ और ही होती है और हमें बीच रास्ते में एक क्लैश सा होता है और हम, वो जो झटका लगता है हमें, हम कहते हैं ये क्या हो गया, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ये भी मेरे साथ हो जाएगा या मुझे ये भी करना है। सो जो आपने मुझे बताया कि सिस्टर्स की जानिब जाना था, आपने अपने फेथ को फॉलो करना था डायरेक्टली। अभी कहीं ना कहीं हम बैठ के अभी भी तो फेथ ही फॉलो कर रहे हैं ना, अपना बीइंग अ क्रिश्चियन काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो क्लैश कैसा था? वाज इट अ स्ट्रगल फॉर यू? मुश्किल हुआ कि नहीं, मुझे नहीं याद करना, ये नहीं करना मैंने? बड़ी अजीब सी कहानी मेरी हो जाती है जब भी मैं सुनाती हूँ। जिस जगह से मैं गुजरी स्पोर्ट्स के लिहाज से, मुझे लोग मिले जिन्होंने हाथ थामा और सिखाया, और वो जो उनकी चीज़ें थी मैं अपनी लाइफ में सीखती गई। बीच में आके कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत सारों में मैं अकेली क्रिश्चियन होती थी, तो कभी कभी लगता था कि मुश्किल है। लेकिन जो साथी थे, जिन्होंने, जो साथ हेड्स थे मेरे, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से थे, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं ये समझती हूँ बीइंग अ क्रिश्चियन, जो हम कलाम में भी सीखते हैं कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार करो, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे पड़ोसी थे, मेरे साथी थे, हर वक्त मैं उनके साथ काम करती थी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी। और फिर कोशिश करती थी कि जो मेरा ईमान है मैं उसकी भी गवाही अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से दूँ। तो उस लिहाज से ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं कहीं लगता था कि हाँ, चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन वहीं पर खुदा अपनी तरफ से कोई ना कोई मदद मुहैया कर देता था, तो आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिल जाता था। लेकिन ये चेंज जो था, आई मीन सिस्टर्स की लाइफ से आ जाना और फिर एक दूसरे ट्रैक पे फ़ौरन से चढ़ना, तो
फॉर मी इट्स लाइक अ वेरी गुड चेंज। राइट, और बहुत अच्छा भी लगता है बहुत हमारा अच्छा। जर्नी। और जी, फिर जी। अपनी ज़ात में जब आप ऐसे घूम के देखती होंगी और बोलती होंगी कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन कम है, यहाँ मुझे होना हो चाहिए था और यही मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गई, तो बहुत अच्छा भी लगता होगा मेरे जी ख्याल जी में। एग्जैक्टली। एक बड़ी प्राउड मोमेंट होती होगी। आप बच्चों में काम कर रही हैं और हाँ, स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली बच्चों में काम करके अगली जनरेशन को सिखा के जब आप ये करती होंगी, आपकी अपने जो बच्चे हैं वो आपसे कितना कुछ सीखते होंगे, उनमें कितना जज्बा आता होगा, जो लोग आपसे मिलते होंगे, मैं इतना प्राउड फील करती हूँ। तो किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ ये आपकी फैमिली में, किस तरह से गया ये स्पोर्ट्स, और कितना आपको लगता है कि मैंने अचीव किया, मैंने बहुत अच्छा कर लिया? एक्चुअली ये बड़ी आपने अच्छा सवाल मुझसे किया और मुझे खुशी भी हो रही है इसका जवाब देते हुए। माँ बाप के लिए सबसे फ़ख्र की बात होती है जब वो अपने बच्चों का जिक्र करते हैं। मैं जब छोटी थी तो भाइयों के साथ खेलना, टॉम बॉय, तो कहीं भी जाना भाइयों के साथ, गेम्स करनी, क्रिकेट खेलना, हर चीज़ करनी। जब खुद स्पोर्ट्स में आई तो मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली 18 साल की है, रोज़ मरिया, बहुत सारे लोग उसके नाम से वाकिफ़ हैं। शी इज़ अ पाकिस्तानी योगा गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसने पाकिस्तान के लिए जो है वो 6 मंथ में 2 गोल्ड मेडल योगा स्पोर्ट्स में जो थे वो जीते थे, एक एशियन लेवल पे और एक साउथ एशियन लेवल पे। तो जब मैं उसको देखती हूँ उसके अंदर स्पोर्ट्स, ना सिर्फ उसमें वो नेट बॉल खेलने ऑस्ट्रेलिया गई, वो थ्रो बॉल खेलने गई मलेशिया, जौहर बारू, तो डिफरेंट गेम्स में उसका शौक़, जिस तरह वो आगे बढ़ती है। और उसको देख के जो छोटी बेटी है वो क्लास 6 जीजन मेरी में पढ़ती है, वो भी स्पोर्ट्स में आगे है। तो जब इनको देखती हूँ और सब मुझे कहते हैं मिस ये आप पे गई हैं, तो ये एक माँ के लिए बड़ा फ़ख्र है। इसी तरह मेरा भतीजा है हैरी चार्ल्स, पाकिस्तान टीम की उसने नुमाइंदगी की मलेशिया और जौहर बारू में, और वो कैप्टन था और उसके टाइम पे पाकिस्तान टीम गोल्ड मेडल लेके आई। अच्छा। एंड वी वन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। और वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट्स है ये, जब मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे छाती चौड़ी करने वाला मोमेंट। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि आप दलेरी से सीना चौड़ा करके बताते हैं। तो ये एक ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको याद कराते हैं कि जो मुझ पे था वो मेरे बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट माई किड्स। बहुत सारी ख़वातीन घर से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं निकलती हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं, और बड़ा बड़ा नहीं सोचती है क्योंकि उनको पहले ही बहुत सारे हर्डल्स उनके दिमाग में होते हैं कि ये करूँगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जनरेशन अब आगे वाली जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो बदल गई हैं, काम के साथ खुदा, खुदा के साथ घर, सब चीज़ें लेकर चल रही होती हैं। लेकिन उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो पहले से ही, क्योंकि घरों में दबाव होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सख्ती होती है, लेकिन एक सोच है, सोच अभी पनप रही है, बदल रही है, वक्त के साथ साथ शायद और अच्छा हो जाएगा। क्या देना चाहेंगी उन लोगों को मैसेज जो अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, खुदा को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं? मेरा उन तमाम ख़वातीन के लिए यही पैगाम है, सबसे पहले आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो ज़ात है, आप उसकी ख़ुद अक्कासी करें। अब जैसे मैं हूँ, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, काम कर रही हूँ। जब मैं शादीशुदा नहीं थी तो बाप और भाइयों की सपोर्ट थी, शादी हो गई, शौहर की सपोर्ट है। तो उस वजह से मैं और मेरी बेटी जो है वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जाते हैं, काम करते हैं। अगर आप कुछ भी करना चाहती हैं, अगर आपके अंदर शौक़ है, लगन है, आप सबसे पहले अपनी फैमिली में उसको डिस्कस करें, शेयर करें, और आप बताएं कि ये आपका विज़न है, आप इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। आई मेक यू अश्योर, खुदा की ज़ात हर तरह से रास्ते निकालती है और आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको पता है इतने सारे आपके प्यारे चुपके चुपके उन्होंने इतने सारे मैसेजेस आपके लिए भेजे हैं, इतना प्यार आपके लिए शेयर किया है, तो मेरे ख्याल में अब वक्त है कि आपको सुनवाया जाए, बताया जाए कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। आइए सुनते हैं। मम्मा जो हैं वो कोच भी मेरी रह चुकी हैं, एंड देन शी हैज़ प्लेड मैनी रोल्स इन माय करियर। वो जब ग्राउंड में होती हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं, एंड देन शी इज़ वेरी मच फोकस्ड। उनको गेम के वक्त बिल्कुल कोई फेवरेटिज्म की कोई बात नहीं होती। शी ट्रीट्स मी एज ऑल दी अदर चिल्ड्रन, एंड आई वुड लव कि अगर ये वाली क्वालिटी मुझ में आए, हाउ टू स्टे फोकस्ड, हाउ टू वर्क हार्ड एंड परस्यू अ गुड फ्यूचर। थैंक यू।
Miss Rashida as a coach, she's very supportive, and like one thing I love about her is that when you make a mistake, she never yells at you for it. She'll just explain it again and again until you actually get it. And she's an amazing coach, and I just love her a lot. मिस रशीदा एक ऐसी शख्स है कि वो हर किसी को ग्रो कर सकती है, हर किसी को ग्रूम कर सकती है। वो इतनी अच्छी टीचर हैं, इतनी अच्छी कोच हैं कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जब रशीदा की बात करता हूँ तो शी इज़ अ गुड मदर ऑल्सो। वो हमेशा जो है वो बैलेंस रखती है अपने काम में और घर में। कभी भी ऐसा इशू नहीं हुआ हमारे घर में हुआ कि बच्चे जो हैं वो इग्नोर किए गए हैं या मुझे इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो वो अपने काम के हवाले से भी और हमारा जो घर का सिस्टम है उसको भी एक बैलेंस रखते हुए चला रही हैं। इसके साथ साथ कभी मुश्किलात भी आती हैं लाइफ में, मगर हम हमेशा जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रशीदा वैसे तो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन जब अपने प्यारे इतनी प्यारी प्यारी बातें दिल में रख के बैठे हो और फिर ऐसे इजहार करें उनका, तो कैसा लगता है? वो कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाता है। वैसा ही लगता है। आई मीन इतना सब कुछ इन्होंने मेरे बारे में बोला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने कोचेस की, अपने स्टूडेंट्स की, कोलीग्स की, जो मेरे बारे में इतने अच्छे व्यूज़ रखते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। इससे बढ़ के कोई भी मेरा ख्याल है मेरे लिए एक बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, आपको मैं बताऊँ, स्कूल में मैं थ्रो बॉल टीम की कैप्टन थी, सो सॉफ्ट बॉल एंड ऑल। ट्रिनिटी से पढ़ा, शायद आपको पता हो, दे रियली सपोर्ट सच एक्टिविटीज़। तो बड़ा अच्छा लगता था लेकिन शायद क्लास में 10-12 लड़कियां होती होंगी जो स्पोर्ट्स में ज़रा उनका रुझान होगा। अच्छा, ऑलरेडी बहुत कम हो जाती है तादाद, फिर उसके अंदर अपनी कम्युनिटी की तादाद कम हो जाती है, फिर आगे चले जाते हैं तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये भी करियर है, ये भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए क्या रास्ते हैं, क्या करेंगी वो, किस तरह से आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगी कि ये भी तो है, यहाँ भी तो आया जा सकता है? अभी जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर द फर्स्ट क्रिश्चियंस दोज हु आर रनिंग पाकिस्तान रिंग बॉल फेडरेशन। एक स्पोर्ट्स हमने पाकिस्तान में रिंग बॉल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जो पाकिस्तान का खित्ता है वहाँ पहुँचे। सही। हर खिलाड़ी को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, और स्पेशली ऑब्वियसली आई विल गो फॉरवर्ड फॉर माय कम्युनिटी। और मैं कोशिश करती हूँ, और मैं सबके सामने कहना चाहूँगी, अगर भी कोई क्रिश्चियन बच्चा कोई आना चाहता है, YMCA में हम रिंग बॉल सिखाते हैं कराची में, हमारे पास आएँ। हमारे अपने बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये सारी ट्रेनिंग्स देते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं आप अपनी स्क्रीन पे चला सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें। और भी किसी किस्म की उनको फिटनेस के हवाले से हेल्प चाहिए, किसी भी किस्म की उनको स्पोर्ट्स में हेल्प चाहिए, तो हम रेडी हैं। और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग, इनको मौके मिलें। हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं अपनी कम्युनिटी के, वहाँ जाके हम कोर्सेज़ करवाते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमें देख के उनके अंदर भी ये शौक़ और जज्बा है कि अगर सर और मिस जा सकते हैं तो हम भी लाजमी इसमें जा सकते हैं। तो ये हम जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये हम कर रहे हैं इनके साथ। अच्छा, देखिए, अब जैसे मुझे नहीं पता था कि आपकी फाउंडेशन ये काम भी कर रही है, ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे उनको भी शायद ये बात नहीं पता होगी, तो कितना अच्छा एक मैसेज आपने सेंड कर दिया उनके लिए। बट लाइफ में एक मोमेंट अगर आपको चूज़ करें, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़वातीन जो वैसे ही घर से बाहर निकल के काम कर रही होती है, उनकी बहुत सारी अपनी ज़ात में उन्होंने ना एक माइलस्टोन्स बनाए होते हैं कि ये और ये यहाँ पे मैंने ये हासिल किया था। बट फिर भी इतना टाइम एक फील्ड में और बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ काम लेकर, फेथ के साथ चल के, लगता है कि ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है। और आज भी जब सोचती होंगी तो एक ठंडी आह भरती होंगी पहले कि हाँ, ये मैंने अचीव किया था। वैसे तो एज ए कोच पाकिस्तान में काम करना, कराची में किया, पाकिस्तान इंटरनेशनली गए तो बहुत ऑनर फील हुआ जब लोग रिसीव करने आते थे एयरपोर्ट पे, और एक लगता था कि वाओ, कुछ करके आए। बहुत कमाल किया है। और एयरपोर्ट्स पे हर कोई एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखता था। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया विमेंस डे पे, रोटरी क्लब ने इंस्पायरिंग विमेन अवार्ड्स जो थे वो रखे हुए थे। सादिया, आपकी सोच होगी, अभी भी बात करती हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं और मेरी बेटी, तब वो तकरीबन 14 साल की होगी, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए जब गोल्ड मेडल जीते तो उसका एक नाम हिस्ट्री में आया कि शी इज़ अ फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल। तो जब हम दोनों माँ बेटियाँ
वोटिंग पे हमारे नाम गए थे और आपकी सोच होगी 100% वोटिंग के साथ रोज़मारिया को और मुझे दोनों को इंस्पायरिंग विमेन अवार्ड मिला। और वो एक लम्हा ऐसा था कि आंसू नहीं रुके थे उस वक्त, ये सोच के कि सो गुड। मेरी बेटी मेरे साथ एक मकाम पे खड़ी है। और कोई भी माँ बाप होना, औलाद की कामयाबी जो है ना वो उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। वो लम्हा मैं आज तक नहीं भूल पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं उस लम्हे को कभी भूलूँ भी नहीं। और बाकी भी जो पेरेंट्स हैं वो अगर ऐसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे तो मेरा ख्याल है ये चांसेस उन्हें भी मिलेंगे। ट्रूली मैं अगला सवाल अपना भूल गई हूँ कि मुझे आपको और क्या कहना था। खैर, सवाल तो चलते रहेंगे। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन व्यूअर्स इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं मैं आपको ये बताऊं कि इसके बाद है हमारे पास आपके लिए एक मज़ेदार सी गेम। सो डोंट फॉरगेट टू कम बैक। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है कि हम वो गेम खेलें जिसके लिए मैंने आपको इंतज़ार करवाया। गेम क्या है? गेम का नाम है ये या वो। गेम में करना कुछ यूँ है कि इस गेम में कोई भी सवाल सही और गलत नहीं है। कुछ सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब जो भी इनकी प्रेफरेंस होगी रशीदा हमें साथ शेयर करेंगी और हमें बताएंगी कि उनको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। तो चले आए खेलते हैं इनके साथ ये गेम। मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि अहद का संदूक दरियाई यर्दन के पार ले जाना पसंद करेंगी या फिर गिलगिता के मकाम पर यीशु मसीह की सलीब को उठाना पसंद करेंगी? मैं यीशु मसीह की सलीब उठा के जाना पसंद करूँ। अपनी अपनी इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। अगला सवाल ज़रा ख़तरनाक किस्म का है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। आग की भट्टी में फेंके जाना पसंद करेंगी, ऐसे तो कौन पसंद करेगा, और शेर की कछार में जाना पसंद करेंगे? दोनों नहीं, बहुत मुश्किल है। देना पड़ेगा। चलें, शेर के सामने नहीं, हाँ ना, दोस्ती का फिर भी कोई चांस है वहाँ पर। आग की भट्टी। अच्छा, कोहे सिना में मूसा के साथ वक्त गुजारना चाहेंगी जिस तरह से वो वहाँ जाते थे और खुदा से बातें करते थे, या यस्सु की सूरत बदलते देखना चाहेंगे? यीशु की तब्दीली सूरत देखना चाहूँ। अच्छा, मैं आपकी जगह होती तो शायद कहती मैंने कोहे सिना जाना है। ट्रैकिंग का भी शौक है ना मुझे थोड़ा बहुत। मूसा के साथ जलती झाड़ियों में जिस तरह से खुदा उनसे गुफ्तगू करते थे वो विटनेस करना चाहेंगी, या फिर मस्बा के सामने एलिया के भड़कते हुए लिबास में एलिया को देखना चाहेंगे? जैसे मूसा के साथ खुदा हम कलाम होता था वो देखना चाहूँ। थोड़ा बहुत बिल्डिंग का शौक है, रिकंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन का? जी। वैसे तो ख़वातीन को रेनोवेशन का होता है। चल, नूह की कश्ती बनाएंगी नूह के साथ या फिर सुलेमान की हैकल? सुलेमान की हैकल बनाऊंगी। इस पे पूछूंगी क्यों? शौक है। कलीसिया चाहे वो एक बिल्डिंग की सूरत में हो चाहे लोगों के साथ काम हो, कलीसिया तामीर करने का शौक। अच्छा, मैं के मसीहत को फैलाने का। हाँ, इसलिए। हाँ, कितनी अच्छी बात की आपने। अच्छा, एक और डेयरिंग सवाल, फील करके जवाब देना है मुझे। अच्छा, आपने वादे की सरजमीन के लिए जासूस गए थे, क्या थे? उनको पनाह देंगी या फिर फ़िरौन से बचाने के लिए एक बच्चे को महफूज करेगी? मैं फ़िरौन से बच्चे को बचाऊंगी। क्या ये आपका बच्चों से प्यार है या ज़रा ज़्यादा मुश्किल है? बच्चे रोते भी हैं, फिर कैसे छुपाएंगे? माँ हूँ ना, इसलिए बच्चों से प्यार है। अच्छा, बहुत ही दो अहम हमारी बाइबल में शख्सियात ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल, रूत और आस्तर, इनमें से किसके साथ रफाकत रखना चाहिए? रूत के साथ। नाइस। और क्यों? अगेन, माँ हूँ ना, बच्चों के साथ रूत का ज़्यादा रहा। सही। यस्सु के कदमों में यस्सु की तालीमात हासिल करना चाहेंगी या फिर सोचेंगे कि चले यस्सु आए हैं, शागिर्द आए हैं, इनके साथ में चिकन कढ़ाई बिरयानी रायता बना लूँ उनके लिए? दोनों काम करने का बड़ा दिल चाहेगा, लेकिन प्रेफर क्या करेंगे? उनसे उनकी बातें सुनूंगी, है ना। छोड़ो खाना वाना, वैसे भी तो रोज़ ही बना रहे होते हैं खाना, मैं ऑर्डर कर लूँगी। इट्स ईजी। जब वो कलाम सुना रहे होंगे वो रूह की ग़िज़ा होगी। अरे वेरी नाइस। तूफान में डोलती कश्ती, शागिर्दों के साथ यस्सु, क्या उस वाक़ये को रिविजिट करना चाहेंगी या फिर मगरमच्छों के तालाब का इम्तिहान? नहीं, कश्ती पे जाऊंगी। सोच के ही खौफ आ रहा है मगरमच्छों को तो। सही। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालेंगे, सज़ा भुगतेंगे,
या फिर इजहार करेंगी, माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि उसमें नदामत होती है जब इस अपनी गलती का इकरार करना हो। गलती का इकरार करेंगी, उस नदामत को महसूस करेंगी, लेकिन माफ़ी मांग लेंगी। आई गो विद द सेकेंड वन। मैं लास्ट में माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि माफ़ी मांगने से जो है ना वो बहुत सारे जो है ना आपकी गलतियाँ गुनाह वो दूर हो जाते हैं। सही। जैसे मैंने पहले सारे आसान से सवाल पूछे हैं ना, कोई मुश्किल नहीं थी, आखिरी भी वैसा ही। वैसे इसका जवाब आई थिंक आप मुझे पहले भी दे सके। ये मुझे बताएं कि हैकल को दोबारा तामीर करना चाहेंगी या फिर चर्च की तामीर और तरक्की, उसकी ग्रोथ में अपना किरदार अदा करेंगी? मैं चर्च की तामीर और तरक्की और कलीसिया की ग्रोथ में ज़्यादा किरदार अदा। बड़े मज़े के जवाब दिए हैं आपने मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बग़ैर कोई वक्त लिए जल्दी से मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अच्छा, मुझे आपसे ये बात पूछती है कि क्या समझती है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जिस शोबे में आप काम कर रही है, आप मज़ीद इसको आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, या हमारी कौम इसको किस तरह से आगे बढ़ा सकती है? क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि हमारे जो हेड्स हैं, हमारी कम्युनिटी के जो सरबराह हैं, किसी ना किसी तरह से चर्च के प्लेटफॉर्म से अपने जो इनके स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, उनमें जो है वो स्पोर्ट्स को जितना ज़्यादा फ़रोग़ दे सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा टाइमिंग स्कूल आवर्स के अलावा भी दी जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में आगे बढ़ें। और देखिए, जब वो जितना उनको एक्टिविटी मिलेगी उतना ज़्यादा जो है वो सीखेंगे, और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल में हमारे वालिदैन को भी स्पोर्ट्स की अहमियत को समझने की ज़रूरत है ना। क्या सारा टाइम क्रिकेट खेलते रहते हो, चलो आके पढ़ो। अब वो दौर शायद बदल गया ना, हर बच्चा एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं होता। कुछ अरशद नदीम, अच्छा अरशद नदीम से मुझे याद आया, आपकी मैंने तस्वीर देखी उनके साथ, आप भी जेवलिन थ्रोअर थे। जी, जेवलिन थ्रो जो था वो मेरा ट्रैक एंड फील्ड का जो था वो एक हिस्सा था। और यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ की टॉर्च आई थी, वो भी ओलंपिक्स के हवाले से ही। तो अरशद नदीम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे कायद आज़म के मज़ार पे। वो टॉर्च जो थे, जितने एथलीट्स थे उनको रिसीव करनी थी। तो इस हवाले से सम और दी अदर आई नो हिम वेरी वेल। वैसे आप बहुत हम्बल है, मतलब जिस तरह से आप इतना कन्वीनियंटली चीज़ें बता रही हैं, इतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट्स है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी गेम, ये या वो। मुझे तो बहुत मज़ा आया। रशीदा, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। जी, बहुत अच्छी लगी। ऐसे लगा एक दफ़ा फिर बाइबल की सैर हो गई, है ना। मुझे भी हमेशा ऐसे लगता है जब मैं अपने गेस्ट से ऐसे सवाल करती हूँ, मज़ा भी आता है, दिल का पता चलता है क्या बातें करनी है उन्होंने। अच्छा, ये बताए एक आखिरी सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो क्या समझती है आप, क्या हमारी कम्युनिटी में किस तरह से लोग इस जानिब आए, हुकूमत को किस तरह से सरपरस्ती करनी चाहिए? फिर एकेडमिकली समझा जाता है बच्चे ब्रिलियंट हो, वालिदैन इस तरफ अपने बच्चों को लाना नहीं चाहते, तो इन सारे सवालों को आप एक साथ किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? साथ बहुत बड़ा अलमिया हो गया है। एज ए पेरेंट अगर मैं भी देखती हूँ या बाकी पेरेंट्स को भी रखती हूँ, हर कोई चाह रहा होता है कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ाई में ए स्टार ग्रेड लाए, और बच्चे जो हैं वो सिर्फ ट्यूशन्स और स्टडीज़ की हद तक रह गए हैं। फिर दूसरा, इंजरीज़ का डर होता है उनको, तो इस वजह से भी गेम से बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं। फिर गैजेट्स का बहुत ज़्यादा आप देखें इस दौर में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो दूर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपके तवस्सुत से मैं चाहूँगी तमाम वालिदैन से, हुकूमत वक्त से, तमाम स्कूलों के हेड से, कि वो कोशिश करें कि दोबारा से जो है स्पोर्ट्स को जो है बच्चों के अंदर उजागर करें। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। स्पोर्ट्स एक वाहिद ज़रिया है जो आपको हार कबूल करने के लिए जो है तैयार करता है, और कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें आप हार कबूल करें। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप गिरते हैं तो आप दोबारा उठते हैं, आप हार को कबूल करते हैं, और स्पोर्ट्स के ज़रिए आप दूसरों के साथ जो है, आप देखिए आपकी सोशल मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ट्रू दैट। तो मैं चाहूँगी कि हम एज ए पेरेंट्स, सब पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह से स्पोर्ट्स के करीब लाएं। जितना बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव होगा, उसकी जो मेंटल आईक्यू है वो पढ़ाई वाले बच्चे से 50% ज़्यादा शार्प काम करता है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ एकेडमिकली नहीं, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में भी ब्रिलियंट है, यानी वो रिंग बॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, थ्रू बॉल, सो ऑन, कुछ भी खेलता है, बच्चे खेलते हैं या बच्चियाँ खेलती है,
तो भी वो स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते हैं मुल्क से बाहर। इस मुल्क में इनकी अपनी बच्ची की भी एक मिसाल है, तो स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। स्पोर्ट्स भी एक नई दुनिया है, उसको एक्सप्लोर करें। तो इसी के साथ रशीदा, आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स आपको आज देख रहे हैं उनके लिए भी आप मशले रहा होंगी। थैंक यू सो वेरी मच। यू आर वेलकम। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम चले हमारे ब्यूटी कॉर्नर में और जाने कि रुबीना और फराह आज किसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हैं, किसको खूबसूरत और प्यारा बना रही है। आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबीना और मैं हूँ फराह। वेलकम टू ब्यूटी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इनर और आउटर ब्यूटी के बारे में गपशप करेंगे, मेकओवर देखेंगे। हमारे साथ मौजूद है फराह। जी फराह, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही। फराह, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और वो पढ़कर मैं हैरान तो नहीं हुई, क्योंकि ये हम शुरू से जानते हैं कि जब भी कोई एक न्यू मॉम होती है तो मुआशरे की उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और उसको बहुत ज़्यादा गाइड किया जाता है कि इस तरह फीड कराओ, ऐसे पकड़ो, इस तरह सुलाना है, ऐसे नहलाना है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती न्यू मॉम के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो फराह, आपका क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात पे। मेरी खुद की एक दोस्त है जो कि अभी न्यूली मॉम हुई बनी है, तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। कुछ उसके रिलेटिव्स और कुछ उसकी खुद की फैमिली उसको हर वक्त नसीहत करती रहती है, ये करो वो करो, आपको पता ही है किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन उसकी उसी वजह से वो इतनी इनसिक्योर हो गई है कि कह रही है मुझे समझ नहीं आती है कि मुझसे ज़्यादा ख्याल किसको हो सकता है अपने बच्चे का। और उसी वजह से वो ये सोचती रहती है कि अपने आप को किस तरह बदला जाए या चेंज लाया जाए, क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो पहले जैसी नहीं रही है या अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ सो बिजी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन दोस्तों, जब माँ के लिए उसका बच्चा इतना अहम है और जब माँ अपने बच्चों को अपने हाथों में लेती है तो खुदावंद उसको ऐसी हिकमत, ऐसा फ़हम देता है। क्योंकि जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को अपने हाथों में लिया था तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना प्रेशियस था कि उस वक़्त मैं अपनी सारी दर्द को भूल गई, क्योंकि मेरे पास मेरी औलाद थी और वो औलाद खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। और हम उस तोहफ़े को ज़्यादा बर्डन महसूस ना करवाएं न्यू मॉम के लिए, बल्कि उसकी हेल्प करें। जी फराह, तो देखते हैं आज आप किसका मेकओवर कर रही हैं? बिल्कुल रुबीना, आज हमारे साथ शगुफ्ता है और उनकी भी सेम प्रॉब्लम है। अभी अभी उनके बेबी हुआ है, तो वो काफ़ी बिजी रहती हैं और अपने आप पे फोकस नहीं कर पाती हैं। उसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो इस वजह से वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करने शुरू हो गई है कि शायद मैं अब यही उसकी लाइफ रह गई है एंड शी कैन नॉट लाइक ब्रिंग हर सेल्फ आउट। तो काफ़ी परेशान थी कि उसकी थोड़ी हेल्प की जाए, क्योंकि वो अपने आप को भी उसने बिल्कुल छोड़ दिया है। जैसे वो पहले अपने आप को ड्रेसअप करती थी या सलोन्स चली जाती थी, अब उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कर सके। तो उसने अभी हमारे पास आई है ताकि हम उसका मेकओवर करें, उसको थोड़ा सा एटलीस्ट फ्रेश फील करा सकें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एक लड़की माँ बनती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात होती है, क्योंकि आप एक जान को बड़ी ज़िम्मेदारी से संभालना शुरू हो जाते हैं। अगर हम न्यू मॉम की हेल्प करें और उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से वो अपनी ज़िम्मेदारी को खुशी से करती, क्योंकि माँ बनना एक हसीन तोहफ़ा है जो खुदा की तरफ से बरकत है। तो इस बरकत में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जी फराह, क्या मेकओवर कर रही हैं आज आप? ये तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि उनका मेकओवर किस तरह से होगा। सो ऑडियंस, आप एक्साइटेड है उनका मेकओवर देखने के लिए? तो चले चलते हैं शगुफ्ता के मेकओवर के लिए। शगुफ्ता को नया लुक देने के लिए और इनके बालों में वॉल्यूम ऐड करने के लिए हमने हेयर कट किया और फिर कर्ल्स किए, जो कि इनके फेस के अकॉर्डिंग काफी सूट कर रहे थे। फिर फाउंडेशन को हमने अच्छे से ब्लेंड किया ताकि इनकी स्किन इवन टोन लगे। इसके बाद हमने इनका आई मेकअप स्टार्ट किया और आईलाइनर लगा के हमने इनकी आईज को डिफाइन किया। लिपस्टिक में हमने इनको न्यूड शेड अप्लाई किया और लास्ट हाइलाइटर लगाया। एवरीडे के हिसाब से हमने इनका मेकअप काफी सॉफ्ट और इजी रखा और कंप्लीट मेकओवर के बाद ये रहा शगुफ्ता का फाइनल लुक। वाह फराह, शगुफ्ता तो बहुत प्यारी लग रही है और बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रही है। आपकी छोटी सी एफर्ट ने उसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लाई और वो खुश है। और दोस्तों,
अपनी आउटर ब्यूटी के साथ साथ हमें अपनी इनर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जैसे फ़रा की छोटी सी इनकरेजमेंट से और एफर्ट से शगुफ्ता के अंदर ये इनकरेजमेंट आई है कि एज अ न्यू मॉम होते हुए हमारे लिए हमारी औलाद एक नेमत है, एक तोहफ़ा है। हम न्यू मॉम्स को बहुत हेल्प करें, इनकरेज करें और उनका साथ दें, ताकि वो इस हसीन सफ़र को मुश्किल ना समझे, बल्कि इसको खूबसूरती से और अच्छे से इंजॉय करें। और दोस्तों, अगर आप में से कोई किसी मुश्किल से या न्यू मॉम होते हुए कोई चैलेंज फेस कर रही है, तो मैं और फ़रा आपको इनकरेज करते हैं कि इस ब्लेसिंग को खुदावंद का तोहफ़ा समझे और उसको खुशी से कबूल करें और कभी भी अपने आप को इग्नोर ना करें। जी रुबीना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा और हमारी गपशप में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए मेकओवर के साथ। अंटिल देन, बाय। वाह फ़रा एंड रुबीना, कितनी अच्छी जॉब की है आपने। शगुफ्ता का ये मेकओवर मैं भी इससे कम्प्लीटली रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि यंग मदर्स बहुत मुश्किल काम है। खुदा का हसीन तोहफ़ा औलाद, एहसास ही अलग है, लेकिन थोड़ा थका देने वाला काम भी है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा आज का ये शो एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा हमारी गेस्ट की बातें सुनकर, हमारा हाउस बैंड का सॉन्ग सुनकर और ये हमारा ब्यूटी कॉर्नर। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त तो हो गया है ख़त्म, लेकिन जाने से पहले हमारे हाउस बैंड का ये खूबसूरत सॉन्ग देखना मत भूलिएगा। बाय फ्रॉम मी। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम